हेलो एंड वेलकम टू ज्ञान साइट। नमस्कार और ज्ञान साइट में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे व्हाट इज मैटर, पदार्थ क्या है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की भौतिक प्रकृति, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पदार्थ के कणों की विशेषताएं, स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज मैटर, पदार्थ क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। हर एक वस्तु जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान यानी वजन मीन्स मास होता है, उससे पदार्थ कहते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस, एयर, वाटर, फूड, रॉक्स, स्टार्स, एवरीथिंग इज मैटर। हमारे चारों ओर की हर चीज, हवा, पानी, भोजन, पत्थर, तारे, सब कुछ पदार्थ है। चलिए अब देखते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की भौतिक प्रकृति। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। पदार्थ यानी मैटर्स पार्टिकल्स से बने होते हैं और पार्टिकल को हिंदी में कण कहा जाता है। कण बहुत छोटे होते हैं, हमारी कल्पना से भी परे। इसे समझाने के लिए चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। Take a few crystals of potassium permanganate and dissolve them in water. Now keep diluting it. Even after several dilutions, the color remains. पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल लें और उन्हें पानी में घोलें। अब इसे पतला करते रहें। कई बार पतला करने के बाद भी रंग बना रहता है। This proves that matter is made up of extremely small particles. इससे यह सिद्ध होता है कि पदार्थ बहुत छोटे कणों से बना होता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पदार्थ के कणों की विशेषताएं। एक पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, कणों के बीच स्थान होता है। एग्जाम्पल, जब हम नमक को पानी में घोलते हैं तो नमक पानी के कणों के बीच चला जाता है और घुल जाता है। पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, कण लगातार गतिशील रहते हैं। एग्जाम्पल, जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी सुगंध कमरे में फैल जाती है। पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एग्जाम्पल, हवा में हाथ हिलाना आसान होता है, पानी में थोड़ा मुश्किल और लकड़ी में असंभव। इसका कारण यह है कि ठोस में बल अधिक होता है, तरल में कम और गैस में सबसे कम। स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। We can see that matter around us exists in 3 different states: solid, liquid and gas. हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास का पदार्थ 3 अलग-अलग अवस्थाओं यानी स्टेट्स में मौजूद है। सॉलिड स्टेट यानी ठोस, लिक्विड स्टेट यानी तरल और गैसियस स्टेट यानी गैस। चलिए इन सभी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को विस्तार से समझें। द सॉलिड स्टेट। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, मतलब सॉलिड का निश्चित आकार होता है। सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब सॉलिड का निश्चित आयतन मीन्स वॉल्यूम होता है। सॉलिड हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। स्पंज आर कंप्रेसिबल बट आर सॉलिड, अर्थात सॉलिड की संपीडनशीलता यानी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है। स्पंज संपीडनशील होते हैं लेकिन ठोस होते हैं। Solid are brittle and rigid. Solid cannot flow from one place to another. Rubber shows elasticity but they are also solid. मतलब solid brittle और कठोर होते हैं। Brittle यानी solids को बल का प्रयोग करे तोड़ा जा सकता है। रबर काफी फ्लेक्सिबल होती है लेकिन वे भी solid वस्तु होते हैं। Solids can be diffuse in liquid. यानी सॉलिड्स वस्तु लिक्विड्स में विसरित हो सकते हैं। द लिक्विड स्टेट। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट। नंबर 1, लिक्विड्स डोंट हैव अ फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर एज देयर पार्टिकल्स मूव फ्रीली। लिक्विड यानी द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता,
यह पात्र के आकार को ग्रहण कर लेता है क्योंकि इसके कण स्वतंत्र रूप से गतिशील होते हैं। नंबर 2, liquids have a definite volume due to strong intermolecular forces. Liquids maintain a constant volume because their particles are held together by strong forces. लिक्विड निश्चित आयतन यानी वॉल्यूम होता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। नंबर 3, liquids have negligible compress. They cannot be easily compressed due to the close arrangement of particles. द्रव को संकुचित यानी कॉम्प्रेस करना मुश्किल होता है क्योंकि इसके कण पास पास होते हैं। नंबर 4, liquids are less rigid and flow from higher to lower levels. They are not as rigid as solids and can easily flow due to gravity. द्रव कठोर नहीं होते और गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊंचाई से निचले स्तर पर प्रवाहित होते हैं, यानी कि लिक्विड फ्लो कर पाते हैं। नंबर 5, डिफ्यूजन इज हायर इन लिक्विड. लिक्विड पार्टिकल्स मिक्स फास्टर ड्यू टू देयर फ्री मूवमेंट. लिक्विड्स में प्रसरण मतलब डिफ्यूजन तेज होता है क्योंकि उनके कण फ्रीली मूव करते हैं। Let's see the gaseous state. Properties of the gaseous state. Gases doesn't have fixed shape. गैसों का निश्चित आकार नहीं होता है। Gases don't have a definite volume. As intermolecular forces between the constituent particles are weak. गैसों का निश्चित आयतन means volume नहीं होता है, क्योंकि उनके constituent particles के बिग का फोर्स कमजोर होते हैं। Gases have very high compressibility. गैसों में बहुत अधिक संपीयता होती है, यानी वो highly compressible होते हैं। Gases have no rigidity and can flow most easily among the three states of matter. They usually flow from high pressure to low pressure areas. गैसों में कोई दृढ़ता नहीं होती है और वे पदार्थ की 3 अवस्थाओं में सबसे आसानी से प्रवाहित हो सकती हैं। वे आमतौर पर हाई प्रेशर वाले क्षेत्रों से लो प्रेशर वाले क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं। Gases are highly diffusible as particles move randomly at high speed. तारांकन गैसें अत्यधिक विसरणीय होती हैं क्योंकि कण उच्च गति पर अनियमित रूप से घूमते हैं।